अरे नानी ने मिट्टू का क्या हाल बना दिया है। लड्डू गोपाल है ये। वेदू का क्या बना दिया है नानी ने। मक्खन मुच्छी खाएगा। बना दी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है फ्लाइंग सोल दीपिका। तो वेदू पापा से आप मिलने होंगे। मैं आ गई हूँ घर पे। मैं और वेदू रेडी हो गए हैं और हम आए हैं वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए। भाई मुझे लेने के लिए आया था और आज हम वेदू वेदू की मौसी को कर रहे हैं बाय बाय, क्योंकि आज इसका डिस्ट्रिक्ट का फाइनल मैच है। तो लड़की जा रही है। इसे गुड लक बोलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। जीत कर आना, हमारे लिए चीज लेकर आना। अरे नानी ने मिट्टू का क्या हाल बना दिया है। लड्डू गोपाल है ये। वेदू का क्या बना दिया है नानी ने। मक्खन मुच्छी खाएगा। बना दी। वेदू आपने मक्खन खाया था। बोलो बोलो बोलो। हाँ मम्मा। वेदू भी मौसी को बाय बाय करने के लिए बाहर आ गया है। अब मौसी इसकी चली गई है। मुक्कू आप बाय बाय करने आए थे। मुक्कू भी बाय बाय करने आया था खुशी को। चलो दोस्तों, अब चलते हैं अंदर, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर। तो हे गाइस, आ गए हैं हम वैक्सीनेशन करा के वीक का। ये देखो, ये रहा वैक्सीन। मेरा बच्चा बहुत रोया है यार। आज उसके दोनों थाइस पे और एक हाथ पे वैक्सीनेशन हुई है। तो हाँ, ये 5th मंथ में होने वाला है ये। तो इसकी वैक्सीनेशन हुई है। अब मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ और इसे कम से कम आज तो एटलीस्ट मुझे पूरा दिन ऐसे ही गोद में लेके रहना पड़ेगा। ये हमने इसकी की है आइसिंग थोड़ी सी, और आइसिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा रोता है। मतलब कतैया जिसका बुरा हाल है। इसका बिल्कुल मूड नहीं है मुझसे बात करने का। यहाँ खेल खिलौने इसके सब पड़े हुए हैं, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में। इसमें बस ऐसे ही रहना है। आज मैं इसे ऐसे लेके बैठी हुई हूँ। आज ऑलमोस्ट आधा दिन जा चुका है, करीब अभी 2-2:30 का टाइम हो चुका है। तो मैं इसे ऐसे ही लेके बैठी हुई हूँ। कोशिश कर रही हूँ बीच बीच में अपना थोड़ा सा काम करने की भी। तो मेरा लैपटॉप भी मैंने यहीं पास में रखा हुआ है। पानी भी, यही सब सामान ऐसे तैसे पड़ा हुआ है। ये मेरी बुक्स वगैरह सब सब यहीं पड़ा हुआ है। तो यस, थोड़ा हो जाता है मुश्किल। माँ बनना आसान नहीं है दोस्तों, स्पेशली अपने बच्चे को ऐसे रोते हुए देखना ना बहुत मुश्किल है। वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसे बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते हो हम। पर ठीक है, इम्पॉर्टेंट है उसके लिए तो कराना पड़ता है। तो आज तो मेरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। आपको आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिलेगा नहीं देखने को, क्योंकि आज पूरा दिन मम्मा का वेदू के लिए है ना। जो बेबी आज मम्मा से वेदू के पास लगेगी। तो वेदू आज बहुत पेन में है। मम्मा मम्मा सुई लगाया आंटी, सुई लगा दी। तो इसको मतलब ये है कि थोड़ा सा पैम्परिंग की आज ज़रूरत पड़ती है, बट इतना पेन नहीं होने देती हूँ मैं इसे, क्योंकि मैं आइसिंग करती हूँ और एक दो और नुस्खे मैं अपनाती हूँ, जिसकी वजह से इसे बुखार नहीं आता है और ये थोड़ा अच्छे से रहता है। बट और खेलता भी है, बट हाँ, रोज़ के दिन की तरह उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, बट शांति से रहता है, शांति से रहता है। अभी ये मैं इसे छोड़ के कपड़े सुखाने, तय बनाने और खाना वाना खाने चली गई थी, तो 1-1.5 घंटा ये आराम से सो गया था अलग से। बट जब ये उठेगा और जब तक गहरी नींद में नहीं जाएगा तब तक मुझे इसे ऐसे लेके बैठना पड़ेगा और पैम्पर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको शाम को। दोस्तों, एक तो वेद की वैसे ही तबीयत खराब है, ऊपर से हमारा आरओ खराब हो गया है। आरओ ठीक हो रहा है क्या भैया? अच्छा, तो आरओ ठीक हो रहा है दोस्तों। फायदा देख रहे हो तो मम्मी के पास होने का। 1.5 दिन से हमारा फ्रिज खराब, मम्मी यहाँ मयूर जग भर के बेच देती है हमारा। तो हाँ, आज का दिन थोड़ा सा दुख से भरा है। दुख से क्या है, ऊपर नीचे छोटा मोटा गड़बड़ शड़बड़ तो सब चलती रहती है। हाँ ये दोस्तों, मियाँ बीबी के कारनामे देख लो। एक जन है एक की चप्पल पहन रखा है, एक जन है एक की चप्पल पर चलता है। मियाँ बीबी में ऐसा चलता है, आधा 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 हम दोनों का किसने बांटा है। तो अब पूरा दिन हो गया वेद को लिए लिए। अब थोड़ी देर माँ ले रही है, मैं जरा अपने टांगों को सीधा कर लूँ इधर से उधर डोल के। आज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल इच्छा नहीं है इसकी किसी से बात करने की। हे गाइस, कल का व्लॉग आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल आपने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी वेद के साथ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज भी जो है उसकी तबीयत आज भी थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब फीवर अब नहीं है कल के अकॉर्डिंग, बट है आज। तो मैं नहा धो के रेडी होके, आप सोच रहे हो मैं सुबह सुबह कहाँ निकल रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज और क्योंकि मुझे वेद के साथ रहना है,
मैं नहा धो के ये सुंदर सा सूट पहन के मैंने बनाया था मतलब मैंने शूट की थी, 2-3 वीडियो शूट की थी, तो उसके लिए सूट पहना था मैंने। आप मुझे बताइएगा जी मेरा ये सूट कैसा लग रहा है आप लोगों को। मतलब ये सूट मम्मी ने दिया था मुझे शादी के टाइम पे, बट शादी के बाद कुछ ऐसे हो गई कि मुझे ये कपड़े अब नहीं आते थे, बट अब धीरे धीरे आने लगे हैं, थोड़े थोड़े मॉडिफाई करके आने लगे हैं। बट ठीक है, आ जाएंगे थोड़े टाइम में और फिट हो जाएंगे तो देखते हैं। चलो मैं करती हूँ खाने की तैयारी। मतलब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको आज हमने क्या बनाया। मैं ज़रा पहले ये चेंज कर लूँ। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने कर लिया चेंज। आज थर्सडे है, तो मेरा ना मतलब ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं है या फिर ऐसा कुछ वो नहीं है, बस मेरा मन करता है थर्सडे को थोड़ा सा येलो येलो पहनने का, क्योंकि मेरा हरी जी में बहुत विश्वास है। वासुदेव में श्री कृष्ण श्याम जी कुछ भी कह लो, मतलब थोड़ा सा विश्वास है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थर्सडे के दिन थोड़ा येलो येलो पहनो, तो मैंने पहन लिया। और मैंने ये न्यू टी शर्ट खरीदी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है कॉटन की। तो आ गई हूँ मैं रसोई में, अब आपको दिखाती हूँ। देखो यार, देखो माँ माँ ही होती है, देख रहे हो। मम्मी को पता था कि वेद की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, तो मम्मी ने मेरे लिए मतलब हम सबके लिए खंडली की सब्जी बनाकर भेजी है। हालांकि मैं भी मम्मी को बना के भेजती हूँ, लेकिन मम्मी को पता है कि खंडली की सब्जी मेरी और वेदू के पापा की और माँ की बहुत फेवरेट है, तो उन्होंने भेजी है। मुझे गर्मियों में ये खंडली की सब्जी बहुत पसंद है। बेसन के गट्टे हो गए, ये खंडली हो गई, या एक और सब्जी मम्मी बनाती है, हमें ये बहुत पसंद है। तो सब्जी बन के रेडी है। अब मुझे बस ये छाई बनानी है। मेरे यहाँ इसे लस्सी नहीं सीत कहते हैं, मेरे यहाँ इसे मायके में सीत कहते हैं, ससुराल में इसे छाई कहते हैं। तो अब हम छाई बनाने जा रहे हैं। तो जी छाई बन के रेडी हो गई है। इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है और मैं थोड़ा जीरा पाउडर डाल रही हूँ भुना हुआ। ये मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, मेरे मायके में सिर्फ सुबह और दोपहर चाय चाहिए होती है। मतलब चाय और दही तो चाहिए ही चाहिए होती है गर्मियों में। तो और लेकिन मेरे ससुराल में चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, दिन रात सुबह शाम चाय चाहिए वो भी ऐसे वाली। मतलब रायता हो तो और भी अच्छा। मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं खीरे का रायता, घिया का रायता, सर्दियों में गाजर का रायता, कभी आलू का रायता, ये सब भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी में चाहिए होता है यार। तो ये हो गया है। आज चाय ऑलरेडी थोड़ी सी खट्टी है। मेरे यहाँ पे सब लोग थोड़ी खट्टी ही सीत पीना पसंद करते हैं, तो अगर नहीं होता तो मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करती हूँ। तो ये बन के रेडी है मेरी चाय। अब मैं आटा गूंथ लूँ फटाफट और रोटियां बना देती हूँ। फ्रिज में रख दिया, मैं आटा गूंथ लूँ। तुम सोच रहे होगे कि मैं खाना बनाते बनाते मुंह झूला बीच में क्यों कर रही हूँ। तो बात ऐसी है, प्रेगनेंसी के बाद है ना, मुझे बहुत भूख लग गया है, भूख लगने लग गया। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो रादर देन हैविंग कार्ब्स और फैट, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा खा लूँ जिससे वेट लॉस में जर्नी में हेल्प मिले बस बेसिकली। और तो क्या, मेरे को वेट लॉस भी नहीं करना है। मैं ठीक हूँ, देखो यार दिखाती हूँ तुम्हें, देखो मैं ठीक हूँ, मतलब इतनी मोटी नहीं हूँ, पर थोड़ा सा ये मोमी पाउच है। तो इसके लिए क्या करती हूँ, गर्मी में ठंडा भी रहूँ और मेरा वेट भी ज़्यादा बढ़े ही नहीं, जितना है उतना ही रहे, ठीक ठाक रहे। तो उसके लिए मैं ये ऐसी चीज़ें खाती हूँ, जैसे पाइनएप्पल हो गया, दिन में खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मौसमी हो गया, मैं ये सब खाती हूँ। पाइनएप्पल वैसा मस्त आ रखा है आजकल, कब तक मीठा। अब मैं कटवा के लाती हूँ, मुझे काटना नहीं आता। उसमें वो ब्लैक 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 डॉट्स होते हैं ना, जो उसे जीभ कट जाती है, तो भी मत खाओ, चाहे 5 रुपये ज़्यादा लग जाए, पर कटवा के लाओ। चलते हैं आटा वाटा गूंथने। तो दोस्तों यहाँ बन रही है फूली फूली रोटियां गर्मा गर्म। ठीक है, जिसको खाना वो आ सकता है। ये अपने यहाँ देखो ऐसे ही बनता है। फूली फूली रोटियां तैयार हो रही हैं, हमारी सैलड तैयार हो गई है, हमारा नूनी घी तैयार है रोटियों पे जाने के लिए। और आटा तो मैंने तुम्हें बताया था, देखो आटा गूंथ के एकदम रेडी है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये जो आटा मेरा जो है वो अलग शेड का क्यों है। बात ऐसी है दोस्तों कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हेल्दी खाना देने की अपनी फैमिली को और बनाने की, क्योंकि देखो सारी जितने भी खाद सब्जियां फ्रूट्स जो भी आते हैं सब में आजकल है ना पेस्टिसाइड्स और वो सब यूज होने लगा है, तो वो अच्छा नहीं होता है।
मतलब मैं जितना हो सके उतनी कोशिश करती हूँ। तो जैसे ये परात जो है वो स्टील की जगह मैं पीतल की यूज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाऊं जिससे हमें आयरन मिल सके। और ये आटा ब्लैक ब्लैक इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैं जौ, रागी, क्या बोलते हैं, जवार और सोयाबीन के दाने जो कच्चे वाले होते हैं वो सब मैं इनमें डाल के, और गेहूं घर पे साफ वाफ करवा के मम्मी को बोल के, या फिर जो हमारे चक्की वाले भैया हैं वो भी साफ कर देते हैं, तो उनसे साफ वाफ करवा के उसके बाद मैं ये आटा पिसवाती हूँ। ये इसलिए ऐसा है, तो कम से कम जब रोटियां ही पेट भर के खा रहे हैं तो वो तो कम से कम हेल्दी हो, सिर्फ ग्लूटेन ना हो रोटियों का। देखो रोटियां बनाते बनाते फिर से आवाज आ गई है और मेरा पार्सल आ गया है। रुको अभी दिखाती हूँ। ये देखो जी फिर से एक और पार्सल। मतलब मैं ना मीशो और अमेजोन को अमीर बनाने पर तुली हुई हूँ, मतलब इतने पार्सल आते हैं मेरे। तो चलो अब ये बाहर से आए क्योंकि तो मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, उसके बाद फिर से रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। तो जी हाथ वाथ धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं डाल दूँ पहले माँ का खाना, माँ को खाना दिया हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना खाना डालूंगी, फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। मैं पहले माँ का खाना डाल दूँ। लो जिनके कारनामे देखो, मैं सोची थी माँ के लिए खाना ले आओ और इन दोनों दादी पोतों की बकैती चल रही है। बताओ इसे कौन कहते, इस लड़के को बुखार हो रखा था, कल इतना रो रहा था है, मुझे बकैती आ रही है। मज्जू हो रही है, मज्जू सेवा हो रही है। दादी मेरे पैर दबाओ, हाथ दबाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐचू देख लगा दे। अंशु, अंशु का अंशु मेरा बेबी, अंशु मेरा बेबी। फ्रेंड्स को हेलो बोल दो, हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। चलो दोस्तों मैं खाना डाल लूँ। हाँ? तो जी माँ ने खा लिया है, अपना लंच हो गया, मेरा लंच तैयार है। तो मैं तुम्हें एक जरा क्रॉस शॉट दिखा देती हूँ मेरी राजस्थानी थाली आज कैसी है। देखो जी ये है खंडली की सब्जी, ये लाल मिर्ची और टमाटर की चटनी सिलबट्टे पे मम्मी ने भिजवाई थी अभी, ये लस छाए है, ये सैलड है, ये नूनी की और रोटियां हैं। तो आज बहुत तो जी मेरा खाना हो गया है। उसके बाद अब मैं जो है वो इस पोजीशन में बैठने वाली हूँ 10 से 15 मिनट। इससे जो है वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और टमी जो है वो नहीं निकलता है। तो जितनी बार भी अच्छे से खाओ, वो देखो खाना तो आप नहीं छोड़ सकते हो, खाने के लिए तो जी रहे हैं यार, तो वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके बदले में कैलोरीज कैसे घटाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस पोजीशन में बैठना है, तो वो सब मैं करती हूँ ताकि अपना वेट को मेंटेन कर सकूँ। ये करते करते जो है वो 10 से 15 मिनट मेरा मी टाइम भी हो जाता है। और उस वक्त मैं देख रही हूँ आज एक मूवी, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं देख रही हूँ टोस्टर। ये बहुत ही फनी मूवी है और मैं सिर्फ 35 मिनट की मूवी देख पाई हूँ। मतलब समझ रहे हो टाइम नहीं है यार, मतलब 15 से 20 मिनट का मी टाइम मिलता है। उसके बाद फिर मुझे जो है वो अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है, थोड़ा सा है काम होते हैं, काम करने, फिर वेद को लेना है मुझे थोड़ी देर। वो माँ के पास काफ़ी देर रह लिया, माँ भी रेस्ट कर लेंगी। तो मिलते हैं आपको।